जय हिंद साथियों। आज मैं आपको अंग्रेजी में एपॉस्ट्रॉफी एस सिखाने चल रहा हूं। एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस चीज को आज आप सीखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि एपॉस्ट्रॉफी एस की लिटरल मीनिंग क्या होती है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है हिंदी में का, की, के। अगर कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसका हम जो है नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम नाउन इन केस पढ़ते हैं तो केस में या पसेसिव केस कहलाता है। तो इसका मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वस्तु का संबंध किसी सजीव वस्तु से होता है, ध्यान देंगे, जब किसी वस्तु का संबंध किसी सजीव वस्तु से होता है, उसके संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके संबंध को प्रकट करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि वह कुत्ते की एक टांग तोड़ दिया, वह कुत्ते की एक टांग तोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि टांग का संबंध कुत्ते से है। टांग का संबंध किससे है? कुत्ते से है। कुत्ता जो है एक सजीव प्राणी है, इसलिए इस संबंध को शो करने के लिए, इस संबंध को दिखाने के लिए, इस संबंध को प्रकट करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम टेंस में देखेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट क्या है? वाह की इंग्लिश हो गई ही। उसके बाद तोड़ना है ब्रेक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ब्रेक का सेकंड फॉर्म लगता है, ब्रोक हो जाएगा, ही ब्रोक। अब किसकी टांग तोड़ दी? कुत्ते की एक टांग तोड़ दी, ही ब्रोक डॉग्स। डॉग लिखेंगे, इसी में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो ही ब्रोक डॉग्स ए लेग, डॉग्स ए लेग। जैसे दूसरा एग्जांपल है, सीता का भाई विद्यालय जा रहा है। सीता का भाई विद्यालय जा रहा है। आप देख पाएंगे कि भाई का संबंध किससे है? सीता से है। सीता जो है कोई गर्ल है, कोई महिला है, ठीक है ना, सजीव की श्रेणी में आएंगे, इसलिए यहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। क्या हो? सीता, इसी में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, सीताज ब्रदर, सीताज ब्रदर, सीताज ब्रदर गोइंग इज गोइंग टू स्कूल। सीताज ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, सीता का भाई विद्यालय जा रहा है। भाई का संबंध सीता से है। इस तरह से आपने सीखा कि जब किसी वस्तु का संबंध किसी सजीव वस्तु से होता है, तो उसके संबंध को व्यक्त करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन के पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सोहन के पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पिताजी किसके हैं? सोहन के हैं। पिताजी का संबंध सोहन से है, तो इसका होगा सोहंस। सोहन लिखेंगे, इसी में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, सोहंस फादर, FATHER, सोहंस फादर टीच, TEACH। अब यहाँ पे पिताजी सिंगुलर नंबर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम यस लगा देंगे। सोहन फादर से टीच इंग्लिश, सोहन से फादर टीच इंग्लिश, जिसका अर्थ होगा सोहन के पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे द इंग्लिश लिख देते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज लोग। अर्थपूर्णता अनर्थ हो जाएगा यदि हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपने सीखा कि जब किसी वस्तु का संबंध किसी सजीव से होता है, तो वहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट आप सीखने को पाएंगे कि जब किसी वस्तु का संबंध यदि किसी निर्जीव वस्तु से हो, तो वहां पे संबंध को शो करने के लिए, संबंध को प्रकट करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके, बल्कि जो है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के। जैसा आप देख पाएंगे, ऑफ का प्रयोग, आपको जो है हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका हिंदी अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होती है का, की, के।
जब किसी वस्तु का संबंध किसी निर्जीव वस्तु से हो तो संबंध को व्यक्त करने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए वह कुर्सी की एक टांग तोड़ दिया, वह कुर्सी की एक टांग तोड़ दिया। यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कुर्सी का संबंध, यहाँ पे देख पा रहे हैं टांग का संबंध कुर्सी से है। कुर्सी क्या है? निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम यहाँ पे जो है एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके बल्कि जो है प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे सब्जेक्ट क्या है? वह, ही ब्रोक, ही ब्रोक उसने तोड़ दिया। ए लेग ऑफ द चेयर, ऑफ द चेयर, ऑफ द चेयर। वह कुर्सी की एक टांग तोड़ दिया। ही ब्रोक ए लेग ऑफ द चेयर। आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैंने वृक्ष की एक शाखा काट दी। शाखा का संबंध बच्चों यहां पर वृक्ष से है। किससे है? वृक्ष से है। और वृक्ष को हम साहित्य में जो है निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे, इसलिए यहां पर जो है आप का प्रयोग करेंगे। मैंने की अंग्रेजी आई, काट दी, काटने की अंग्रेजी कट, आई कट, मैंने काट दिया। क्या? एक शाखा, ए ब्रांच, आई कट ए ब्रांच, मैंने एक शाखा काट दिया। किसकी? वृक्ष की, ऑफ द ट्री। मैंने एक शाखा वृक्ष की काट दिया। इस तरह से आप सीख पाएंगे कि यदि किसी वस्तु का संबंध किसी निर्जीव से होगा तो प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करेंगे, और यदि संबंध किसी सजीव से होगा तो हम जो है एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। किंतु आगे जब हम अध्ययन करेंगे कि टाइम, प्लेस और वेट के संग भी जो है एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। टाइम, प्लेस एंड वेट, जैसे कहा जाए यह लड़का प्रतापगढ़ का है, तो प्रतापगढ़, लड़के का संबंध बच्चों प्रतापगढ़ से है, जबकि प्रतापगढ़ यहाँ पे जो है कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, एक प्लेस का नाम है। इस चीज को याद रखना होगा कि टाइम, प्लेस एंड वेट के संग भी जो है एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो दिस बॉय, दिस इज प्रतापगढ़ बॉय, यह लड़का प्रतापगढ़ का है। दिस बॉय इज प्रतापगढ़ से, या दिस इज प्रतापगढ़ बॉय। ठीक है ना? जैसे कहा जाए मेरे पास एक सप्ताह का समय है, मेरे पास एक सप्ताह का समय है। आई हैव 1 वीक्स टाइम, आई हैव 1 वीक्स टाइम, वीक में एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। आज का वीडियो बच्चों यही तक। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।